उनकी एक कविता में वे कृष्ण के प्रति लिखती है कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं, कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं सिवाय कृष्ण के, सिवाय कृष्ण प्रेम के। अगला प्रश्न कल्पना चावला फिल्म के लिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी?
होती है। पंखों से कुछ नहीं होता कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हवाओं के भरोसे मत उड़ कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख कि अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है कि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। सरलता व सहजता की प्रतिमूर्ति प्रधानाचार्य महोदय जी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय अध्यापक एवं अध्यापिका वर्ग तथा मेरे समक्ष बैठे छात्र एवं छात्राओं तथा मेरे प्रशिक्षु सहपाठियों, आप सभी का आज की प्रातःकालीन वंदना सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नेहा बीएड प्रशिक्षु आज की प्रातःकालीन वंदना सभा की प्रस्तावना लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आज के सभी कार्यक्रम बीएड प्रशिक्षु के द्वारा हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी को जिसके अंतर्गत प्रेरणादायक विचार, देश विदेश की खबरों से अवगत तथा महान लेखिका महादेवी वर्मा पर अपने विचार साझा करेंगे तथा अंत में आप सभी का सामान्य ज्ञान के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे कार्यक्रम को पसंद करेंगे तथा ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रातःकालीन वंदना सभा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज का सद्विचार, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ये ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, कि अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती, तो हार भी हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कुछ मुख्य समाचार। मस्जिद का गुपचुप दौरा कर गए एआईएमआईएम नेता जमाई, वीडियो वायरल। भटके हिंदू मुस्लिम संगठन। शिमला में कल सद्भावना मार्च, इसमें लेफ्ट संगठनों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। हिमाचल विश्वविद्यालय ने परिसर में एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन, ने छात्रावासों का निर्माण करने का किया आग्रह। गैर शिक्षकों के 258 पद भरने की उठाई मांग। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री 22,600 करोड़ की परियोजना का ये देंगे सौगात। पीएम मोदी पुणे में आज अंडरग्राउंड मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। आज से विधानसभा सत्र शुरू, मुख्यमंत्री आतिशी पेश करेगी कार्य योजना, विपक्ष की पूरी तैयारी। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आज हरियाणा में सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन ने रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा कि परीक्षण के दौरान वांछित लक्ष्य हासिल किए गए। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का प्रयास कर रहा अमेरिका। एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग व क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अंत में कुछ खेल समाचार। शतरंज ओलंपियाड चैंपियनों से मिले पीएम मोदी, टीम की दोहरी स्वर्णिम सफलता को सराहा। ग्रीन पार्क पर जडेजा का जमेगा रन, 300 विकेट लेने वाले बनेंगे देश के 7वें गेंदबाज। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सर्वप्रथम हंस वाहिनी माँ शारदा माँ सरस्वती के चरणों में मेरा शत शत नमन। मैं नमन करता हूँ राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिशूल की वैदिव्यमान परंपरा एवं उसमें आप सभी की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। और मैं ये नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सभी में श्रोता बनकर सुन रहा है। प्रातःकालीन वंदना सभा में विद्यमान सभी विद्वद्वर असीम सौंदर्य एवं प्रतिभा के पार्थी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अपने ज्ञान एवं विद्या के प्रकाश से इस विद्यालय को रोशन करने वाले उपस्थित सभी शिक्षक एवं मेरे समक्ष बैठे देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने के एकमात्र आशा स्थल प्रिय विद्यार्थियों, मैं छात्र अध्यापक हिमांशु आप सभी के समक्ष मीराबाई पर अपने कुछ विचारों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। मीराबाई पर मेरा पहला व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र विचार है कि उनके
समान, उनके समकक्ष या उनसे बड़ा भक्त इस विश्व में पैदा नहीं हुआ। मेरा यह कथन तनिक भी अतिशोक्ति के समीप नहीं है। आप वेदों, पुराणों, उपनिषदों के पन्नों को टटोल कर देख लीजिएगा, आपको इनसे बड़ा योगी, इनसे बड़ा भक्त नहीं मिलेगा। मीराबाई का जन्म 1498 में रतन सेन के परिवार में हुआ। संयोग की बात की जाए तो इसी वर्ष 1498 में संत कबीर का भी जन्म हुआ। कई बार मुझे समझ नहीं आता, साहित्य प्रेमी और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस प्रकार इस चमत्कारी वर्ष 1498 का शुक्रिया करूं, धन्यवाद करूं, जिसने एक साथ 2 कोहिनूर हिंदी साहित्य को भेंट स्वरूप प्रदान किया। खैर, इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स से परे मैं मीराबाई के जीवन दर्शन पर बात करता हूं। For me, she was someone who was mad and mystic at the same time. She danced on the razor edges of madness and ecstasy. उनका संपूर्ण जीवन एक त्योहार था, एक पर्व था, एक सेलिब्रेशन था। वे एक बहती नदी के समान थी, अपनी धुन में मदमस्त, शांत, स्वच्छ और निर्मल कृष्ण भक्ति की राह में आगे की ओर बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही। इंसानियत की धूल बटोरते बटोरते उन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई और अंत में चेतना के महासागर में जा मिली। उनके कृतित्व पर, कविकर्म पर बात की जाए तो पियाजी मैंने राम जन्म पायो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह राजस्थानी भाषा में रचित एक गेय पदावली है, जिसमें कृष्ण भक्ति मीठी गेय पदों यानी गाए जाने वाले पदों की का संकलन है। जब हम मीराबाई की रचनाओं को गहनता पूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम विश्व के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की इन पंक्तियों तक पहुंचते हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वेदांती, यानी सत्य एक है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न है और इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इन मार्ग को चुनने में, इन रास्तों को चुनने में एकदम स्वतंत्र है, एकदम मुक्त है। मीरा का कृष्ण के लिए प्यार उनका चुना हुआ मार्ग था, जो उस समय और शायद आज के भी सोशल कन्वेंशन के एकदम विपरीत है, एकदम परे है। उन्होंने पारिवारिक आक्रोश और सामाजिक अवहेलना सब दरकिनार करते हुए अपना जीवन कृष्ण के नाम कर दिया और कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनके परिवार वालों ने उनको मारने के कई प्रयत्न किए। उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह से होती कि वे सुबह उठती और कृष्ण मंदिरों में जाती, कृष्ण भक्तों के सामने नाचती गाती। उनका मीराबाई बिलोंग्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली। उनका यह नाच गाना उनके राजसी परिवार को रास न आया, तो उनके परिवार वालों ने उनको मारने के कई प्रयत्न किए। किंवदंती के अनुसार माना जाता है, इस तथ्य में कितनी सत्यता है यह शोध का विषय है, लेकिन माना जाता है कि जब उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया गया तो वह विष उनके लिए अमृत साबित हुआ। जब उन्हें सांप के द्वारा मारने का प्रयास किया गया तो वह सांप उनके गले में सुंदर सोने के आभूषण के रूप में सुशोभित हो गया और इस प्रकार हर कोशिशें नाकाम होती गई। लुक एट द आयरनी, विडंबना देखिए। सांप, समाज और विष, इन 3 शब्दों को जब मैं एक साथ सुनता हूं तो मेरे दिमाग में प्रयोगवाद के सूत्रधार कवि कहे जाने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वे अपनी सांप कविता में लिखते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा जसना, विष कहां से पाया। मीराबाई से संबंधित एक और मेटाफर दिमाग में आ रहा है। जब एक मोमबत्ती जलती है तो वो अपने आसपास स्वयं को जलाकर रोशन कर देती है। मीराबाई का
दिव्य जीवन, मीराबाई का नश्वर जीवन माध्यम था उस दिव्य प्रेम से जलती उस लौ का, जिसने उनके अंदर का अहम एवं व्यक्तित्व सब पिघला कर रख दिया। और आज भी उसकी तपत उनके काव्य में, उनकी कृतियों में महसूस की जा सकती है। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पागल थी। आइए एक किंवदंती के माध्यम से समझते हैं। माना जाता है कि जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, ना ही वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, क्योंकि वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व दे चुकी थी, क्योंकि वे कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, सब कुछ मानती थी। उनकी एक कविता में वे कृष्ण के प्रति लिखती है कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं, कि मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं सिवाय कृष्ण के, सिवाय कृष्ण प्रेम के। फॉर मी दिस वॉज लव, सेल्फलेस, बॉर्मलेस, फियरलेस एंड परफेक्ट। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कोई विशेष प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया और अंत में एक रहस्यमय तरीके से कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। अंत में मैं अपने वक्तव्य को कंक्लूड करते हुए कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखता हूं, और यह पंक्तियां आपके समक्ष मीराबाई का संपूर्ण प्रातःकालीन वंदना सभा में विद्यमान कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जनमानुष होगा, महानुभाव होगा, जिसने इन पंक्तियों को ना सुना हो। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आपके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस सदन के लिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मैं प्रश्न एक बार पुनः दोहराती हूँ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। यह तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कन्याकुमारी को पहले केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता था। मेरा दूसरा प्रश्न भगत सिंह सदन के लिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? प्रश्न एक बार पुनः, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इसका सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए यह विद्युत प्रवाह की वजह से गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है। मेरा अगला प्रश्न कल्पना चावला सदन के लिए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार पुनः, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। मेरा अगला प्रश्न सरोजनी नायडू सदन के लिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर सही है, उड़ीसा। यह प्रश्न आप सभी के लिए, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? प्रश्न एक बार पुनः, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? इसका सही उत्तर है 86,400 सेकंड। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर्स राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होना है। जामिए एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर।